ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः हंसा शिवा सोऽहम् असकप्रेम श्री गुरु श्री दत्तात्रेय श्री महाअवतार बाबाजी श्री पादुकां श्री पूजयामि कृपयामि नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधुओं का स्वागत है। दत्तात्रेय मास, मार्गशीर्ष मास इसको कहा जाता है। दत्त जयंती आ रही है। दत्त जयंती से पूर्व जो 9 दिन होते हैं उसमें दत्तात्रेय नवरात्रि मनाई जाती है। इसमें दत्तात्रेय जी के 64 योगियों का पूजन होता है। दत्ता महाराज के जो भी अलग अलग ग्रुप है इनका पूजन किया जाता है। बहुत बड़ा दत्त संप्रदाय भारत में और पूरे विश्व में है। और इस लेक्चर में हम दत्तात्रेय जी ने परशुराम जी को जो श्री विद्या दीक्षा दी थी उसकी एक पार्श्वभूमि की कथा हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लोगों को पुराणों की कथाएं पता है, पद्म पुराण, भागवत पुराण और नाना अग्नि पुराण वगैरह ये सारी पता है, परंतु सारे पुराणों के ऊपर एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे त्रिपुरा रहस्य कहा जाता है। त्रिपुरा रहस्य पूर्ण रूप से दत्तात्रेय और भार्गव संवाद, भार्गव परशुराम जी को कहा गया है। दत्तात्रेय जी ने परशुराम जी को जो भी त्रिपुरा रहस्य, मूल आदि माता का रहस्य जो बताया वह सारा त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ में लिखा हुआ है। त्रिपुरा रहस्य क्यों पढ़ना चाहिए? आप देखिए, बहुत विश्व में बहुत सारे श्री विद्या साधक पढ़े हुए, बहुत सारे बगलामुखी, धूमावती, महाकाली, इनका जाप करने वाले लोग पढ़े हैं। मैं हमेशा कहता हूं, मंत्र जाप को दीक्षा नहीं कहा जाता। शिविरों में इकट्ठा होकर जो मंत्र दिया जाता है और जाप किया जाता है इसको गुरु दीक्षा नहीं कहा जाता है। इसको कहीं श्री विद्या दीक्षा या कोई भी गुरु मंत्र दीक्षा नहीं कहा जाता। श्री विद्या का जो प्रोसेस है वो पूरा रिचुअल बेस्ड प्रोसेस है। उसको बहुत लंबा समय लगता है। आदि शक्ति आपका समय, आप उसको किस प्रकार से समय दे रहे हैं, आप अपनी मेहनत कैसे लगा रहे हैं, उसको पहचानने के लिए वो देखती है। तो ये बहुत जरूरी है। त्रिपुरा रहस्य एकमेव ऐसा, एक हम कह सकते हैं बहुत रेयर ग्रंथ है। इसका नाम बहुत लोगों को पता नहीं है। जब आप श्री विद्या सीखते हो, बगलामुखी सीखते हो, कोई भी दस महाविद्या सीखते हो, उसको सीखने से पूर्व, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको आमनाएं क्या होता है उसकी जानकारी चाहिए, आपको गुरु पादुका दीक्षा क्या होती है उसकी जानकारी चाहिए। उसके साथ आप श्री विद्या में पंचदशी षोडशी दीक्षा ले रहे हैं तो पंचम वेद का ज्ञान ठीक से होना बहुत आवश्यक है। ये सारा ज्ञान आपके पास नहीं है तो आपने जो समय वो मंत्र दीक्षा उसके लिए दिया है वो सारा बर्बाद, और उसके दोष आते हैं कुल के ऊपर जो आगे बढ़कर नेक्स्ट पीढ़ी को लगते हैं मित्रों। तो इसलिए तंत्र से क्यों बचना चाहिए, तंत्र शास्त्र में क्यों दिमाग ठिकाने पे रखकर वो दीक्षा लेनी चाहिए, तो इसलिए लेनी चाहिए। जैसे इन सारे विषयों का महत्व है वैसे ही त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ का अनन्य साधारण महत्व है। ये त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ है, ये पूरा का पूरा ये ग्रंथ गूगल के ऊपर उपलब्ध है, आप उसे पढ़ सकते हैं। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश और उनकी 3 पत्नियां लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, इनकी जो आदि माता है अनंत ब्रह्मांड की जो आदि जननी है वो श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी है। उसका चरित्र, वो कैसे इस ब्रह्मांड में आई, उसके श्री यंत्र का वर्णन, वराही मातंगी महागणपति का वर्णन इसमें है। यह संवाद दत्तात्रेय और परशुराम जी का संवाद है। परशुराम जी दत्तात्रेय जी के पास कैसे गए, उसकी पार्श्वभूमि क्या है, वो कैसे पहुंच गए, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। तो इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर ये कोई पढ़ता नहीं है तो बहुत कठिन है। आप कहाँ से दीक्षा लेते हैं और आपको जो प्राथमिक ज्ञान ही नहीं बताया जाता, वे बहुत कठिन है। तो आज हम वही जानेंगे, त्रिपुरा रहस्य का एक छोटा सा रहस्य हम जानेंगे कि भगवान परशुराम जी के पास श्री विद्या कैसे आएगी। परशुराम जी के पास ऑलरेडी आप जानते हैं सारी विद्याएं, अस्त्र शस्त्र और बहुत सारा सब कुछ नॉलेज था ही। फिर उनको दत्तात्रेय जी के पास जाकर ऐसा कौन सा ज्ञान लेने की जरूरत पड़ी आगे बढ़कर कि ये ग्रंथ जो त्रिपुरा रहस्य है वो उसकी निर्मित हो गई। हालांकि त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ जो है इसमें दत्तात्रेय परशुराम संवाद है, परंतु दत्तात्रेय जो है वो संवाद और कथाएं जो बता रहे हैं ये अगस्त्य मुनि को हयग्रीव जी ने जो कथाएं बताई थी जो ललिता सहस्त्रनाम में है, वो सारी कथाएं थोड़ा विस्तृत रूप में दत्तात्रेय जी ने परशुराम जी को बताई है। ठीक है, तो ये जो पार्श्वभूमि है और ये जो गुह्यतम सारी चीजें है इसको भी समझना बहुत आवश्यक है। और इन सारी चीजों से ये समझ में आता है कि पहले तो दत्तात्रेय जी का जन्म कब हुआ था, वो हजारों साल पहले। और दत्तात्रेय जी इस ग्रंथ में अगस्त्य मुनि और हयग्रीव इनका संवाद कथा के रूप में बता रहे हैं। मतलब अगस्त्य मुनि और हयग्रीव का जो संवाद हुआ था, उनके जो अवतार हुए थे, उनका जो समय था वो दत्त जन्म से कितना और हजारों साल पहले होगा। ये जो पार्श्वभूमि है ये समझ के लेनी बहुत जरूरी है मित्रों। ठीक है, परशुराम जी आप जानते ही होंगे कि सारा निक्षत्रिय करने के बाद जब वो शांत रूप से कहीं बैठे हुए थे और राजा जनक के यहाँ पर जब भगवान राम जी ने उनका धनुष्य तोड़ा, शिव धनुष्य तोड़ा, तब शिव धनुष्य तोड़ने के बाद भगवान परशुराम को एहसास हुआ कि ऐसा किसी ने धनुष्य तोड़ा है और वो क्रोधित हो गए। और वो वहीं से निकलकर जो श्री राम जी है, बाद में वो एक प्रकार से विवाह करने के बाद
अपने राजमहल से निकलकर अब यानी जनकपुरी से निकलकर अयोध्या में आ रहे थे, तो बीच में ही रास्ता उन्होंने रोक दिया भगवान परशुराम जी ने। ये सीरियलों में दिखाया जाता है, ये कथाओं में भी उपलब्ध है। परंतु इसके आगे क्या हुआ, परशुराम जी को बाद में समझ में आ गया कि राम किसके अवतार है, पर सीरियलों में आधा अधूरा दिखाया जाता है। भगवान राम जी को विष्णु के अवतार दिखाया गया है, परंतु भगवान राम विष्णु के अवतार नहीं है। श्री राम जो है वो आदि नारायण है। आदि नारायण एक अलग विषय है, विष्णु एक अलग विषय है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, पार्वती के पति जो शंकर है, पार्वती के पति शंकर है, उन्हें शिव कहा जाता है, परंतु वो शिव नहीं है, उन्हें शिव ये पद दिया गया है। वैसे ही विष्णु जो है, भगवान विष्णु, इनको नारायण कहा जाता है। एक नारायण ये एक अलग पद है, तो उनको सिर्फ कहा जाता है नारायण, परंतु वो पूर्ण रूप से नारायण नहीं होते। विष्णु एक अलग होता है, नारायण एक अलग होता है। ये आपको समझ में आ गया। और इनके बीच में फिर एक महाविष्णु आते हैं जो शेषशाही है। महाविष्णु, विष्णु, नारायण, आदि नारायण, ये जो सारी चीजें है ना, ये छोटे मोटे रहस्य, अगर आप सनातन धर्म का, शास्त्रों का, श्री विद्या का, बगलामुखी, धूमावती का अभ्यास कर रहे हैं, तो ये छोटी मोटी चीजें समझना बहुत आवश्यक होते हैं। शिव कौन है, शंकर कौन है, विष्णु और महाविष्णु में अंतर क्या है, आदि नारायण कौन है। मैं हमेशा कहता हूं, राम सीता, उनका आगे का जन्म हुआ राधा कृष्ण, ये भगवान विष्णु और लक्ष्मी के अवतार नहीं है। ये मैं हमेशा कहता हूं। आधी अधूरी जानकारी और एक पवित्रता होने के कारण ग्रंथों की कथानक जो है बदल दिए गए कि पूर्ण रहस्य जो है वो लोगों तक ना पहुंचे। ठीक है, तो श्री राम जी का जो आदि नारायण स्वरूप और रहस्य है, ये उनको भगवान परशुराम जी को बाद में पता चला और उन्होंने अपने पूरे शस्त्र त्याग दिए, उनको नमस्कार किया। और वो एक हम कह सकते हैं कि मूल सत्य के पीछे जा रहे थे। मतलब मूल सत्य क्या है, अब मुझे यानी उनके पास सारी विद्याएं थी, फिर भी उन्होंने हराया किसने, उसको समझने के लिए उन्हें उनसे भी बेहतर गुरु की आवश्यकता थी। तो उन्होंने श्री राम जी को नमस्कार किया और वहां से बाद में आगे बढ़ गए। वो ढूंढते ढूंढते जा रहे थे कि मुझे आगे का रास्ता कौन मिले, यानी कहां से मिलेगा। तो जब वो जंगल के रास्ते जा रहे थे तो उन्हें एक ऋषि मुनि मिले। ये ऋषि मुनि एक हम कह सकते जो ऋषि होते हैं थोड़े पागलों की हरकत वाले होते हैं। तो एक जंगल में उसी प्रकार से एक ऋषि मिले। उनको समझ में आ गया कि भगवान परशुराम किसी को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब और आगे का जो ज्ञान है वो तुम्हें गंधमादन पर्वत के ऊपर श्री दत्तात्रेय जी के पास मिलेगा। तो बाद में दत्तात्रेय जी उनको भी नमस्कार करके आगे बढ़ते चले गए और गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए। अब यहां पर और एक रहस्य है, गंधमादन पर्वत है कहां पर। श्री विद्या आप अगर सीख रहे, बगलामुखी आप सीख रहे, तो आपको बारीकी से हर चीज का ज्ञान होना आवश्यक है और गुरु से इन सारे विषयों का ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। अन्यथा आप अंधों की तरह, अंधे भक्तों की तरह ये साधना कर रहे हो, गलत दीक्षा कर रहे हो। पूरी जानकारी देने के लिए आपको देवी ऊपर से नहीं टपकेगी और आमने सामने ऐसा नॉलेज नहीं देगी। इसी चक्कर में भ्रमित होकर हजारों लाखों लोग गलत दीक्षा के शिकार हो चुके हैं मित्रों। तो इसलिए सही दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। तो गंधमादन पर्वत कुछ लोग कहते हैं कि वो उड़ीसा में है, कुछ लोग कहते हैं कि हिमालय में है, परंतु असल में गंधमादन पर्वत कहाँ है। आप देखिए, दत्तात्रेय जी को सारे लोग जानते हैं कि दत्त महाराज जो थे वो गिरनार पर्वत पर है, परंतु त्रिपुरा रहस्य नाम का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें लिखा है कि दत्तात्रेय जी गंधमादन पर्वत पे थे। मतलब तब तक या तो दत्तात्रेय जी गिरनार पर्वत पर अपना स्थान परिवर्तन नहीं किया था और उस समय गंधमादन पर्वत पर दत्तात्रेय जी रहते थे, दत्तात्रेय और उनकी पत्नी अनघालक्ष्मी। ये बहुत जरूरी है इन रहस्य को पता करना। तो गिरनार से पूर्व दत्तात्रेय जी गंधमादन पर्वत पर रहते थे। अब आप ढूंढ के निकालिए गंधमादन पर्वत है कहाँ। वो एक बहुत अति रहस्य और गोपनीय विषय है। जब परशुराम जी ढूंढते ढूंढते दत्त महाराज को उस आश्रम में चले गए और आश्रम में प्रवेश करने के बाद आसपास ऋषि मुनि, उनके जो शिष्य दत्तात्रेय जी के, वो मिले। तो उनको वे मिलने के बाद उन्हें पूछा कि दत्त महाराज जो है वो कहाँ मिलेंगे। तो उन्होंने आगे रास्ता दिखाया। तो आश्रम के अंदर, गुरुकुल के अंदर प्रवेश करते करते एक पेड़ के नीचे दत्त महाराज बैठे हुए थे। अब दत्त महाराज ऐसी स्थिति में बैठे हुए थे कि कोई भी चकरा जाए, क्योंकि दत्त महाराज मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि सन्यासी, एक पवित्र संत, एक ऋषि मुनि कि जिसने सारी चीजों का त्याग किया है, ऐसा लोगों को लगता है। परंतु इनका अगर हाव भाव देखेंगे तो उनके लेफ्ट जो थाई थे उसमें एक उनकी योग शक्ति स्त्री वो लेफ्ट थाई पे थी और उसने मदिरा का प्याला कप होता है वो लिया था और वो मदिरा, जिसे दारू हम कह सकते हैं, वो दत्तात्रेय जी को पिला रही थी। उसके साथ वो अट्टहास भी कर रही थी। जैसे आप जानते हो अगर ऐसी स्त्री कैसे अट्टहास करती है, तो उस प्रकार से उनकी योग शक्ति वो सामने उनको दिखाई दी परशुराम जी को। और आसपास मदिरा के कुछ प्याले दिखाई दिए, मग होता है वो मग दिखाई दिया,
जग जिसको कहते हैं, और खाने पीने के लिए जो भक्ष्य होता है मटन वगैरह, ये भी सारी चीजें वहां पर दिखाई गई। ये सारी चीजें दिखने के बाद परशुराम जी अचंभित हो गए और उन्होंने दत्तात्रेय जी को कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ आते आते आपके बारे में कितना कुछ सुना था, उससे भी पूर्व मैंने आपका नाम कितना सुना था, और आप एक स्त्री के साथ ये सारा अशोभनीय कृत्य कर रहे हैं। तो दत्तात्रेय जी ने अपनी सारी माया जो है वो झाग दी, ठीक है, और वो अपने मूल रूप में आ गए। तो परशुराम जी और आश्चर्यचकित हो गए। दत्तात्रेय जी ने कहा कि प्रथम परीक्षा तुम्हारी ये है कि जो तुम आंखों से देख रहे हो उसका परीक्षण, उसको कैसे समझना है, इस ये जो वैचारिक और बौद्धिक परिपक्वता है ये बहुत जरूरी है आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने से पूर्व। शिष्य को साधना में यही बहुत जरूरी है। मित्रों, हमारे श्री विद्यापीठम में भी आए दिन बहुत सारे फोन आते हैं, मतलब हर दिन 5 से 10 फोन आते हैं, और एक महीने के कम से कम 100-200 फोन तो जरूर आते हैं, और इसमें से एक 8-10 लोग ही श्री विद्या सीख पाते हैं, और इनमें से बहुत कम लोग जो होते हैं फिर वराही, महागणपति, मातंगी, बाला, ललिता तक, श्री यंत्र का नवावरण पूजन तक पहुंच पाते हैं। बहुत कम लोगों की संख्या होती है, क्योंकि श्री विद्या एक गोपनीय विद्या है, एक रहस्यमय विद्या है। वो व्यक्ति को चुनती है, सही व्यक्ति को चुनती है और उसको पहुंचाती है आगे। और बाकी जो भीड़ वाली जो श्री विद्या मंत्रों की दीक्षा होते हैं, वो शॉर्टकट वाले श्री विद्या असल में होती ही नहीं है। ऐसे समाज में ऐसे जो शॉर्टकट वाले श्री विद्या के चलन है, वो लोगों को असली श्री विद्या से दूर रखने के लिए बने हुए एक माया ने निर्मित किए हुए गुरु है और संस्था है। इनको ही पहले आपको समझना होगा। इनको अगर आप समझेंगे तो कहीं आगे बढ़ पाएंगे मित्रों, नहीं तो हम भी श्री विद्यापीठम द्वारा शॉर्टकट श्री विद्या सिखा सकते थे और पैसे कमा सकते थे मित्रों, परंतु इस तरह से नहीं होता। गुरु को समझने की एक दृष्टि होती है, तो वो दृष्टि होना बहुत आवश्यक होती है। आप देखिए, मैं ज्यादा कोई गले में कुछ नहीं पहनता, मैं त्रिपुंड नहीं लगाता, मैं सो सिंपल रहता हूँ। मेरे पास शूटिंग करने के लिए बहुत अच्छे कैमरे, फोन भी नहीं है, परंतु मैं साधारण स्वरूप से नॉलेज आप तक पहुंचाता हूँ, और हमारा बहुत साधारण स्वरूप से साधनाएं चलती है। तो श्री विद्या में गुरु कैसे होता है, और गुरु परंपरा जो होती है, कोई बड़ा आश्रम या बड़ा गुरु का नाम लेकर थप्पा लगाकर गुरु परंपराएं नहीं बनती। गुरु परंपरा बनती है जो ज्ञान कहीं लिखा हुआ नहीं है, वो ज्ञान गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है। मंत्र के द्वारा कोई ज्ञान ऊपर से नहीं टपकता। ये लोगों को सही समय पर अगर समझ में आ गया तो आप आगे बढ़ेंगे। परशुराम जी के साथ भी वही हुआ। दत्तात्रेय जी ने उनकी आंखें खोल दी, और उसके बाद परशुराम जी ने उनको क्षमा प्रार्थी होकर उनसे कहा कि आप हमें आगे का रास्ता बताए कि सारी विद्याएं मेरे पास होने के बाद भी, मेरा इतना पराक्रम होने के बाद भी मुझे किस शक्ति ने हराया, उस शक्ति को मैं समझना चाहता हूं, इस ज्ञान के लिए मैं आपके पास आया हूं। उसके बाद दत्तात्रेय जी के पास भगवान परशुराम रहे, और दत्तात्रेय जी ने भगवान परशुराम को जो एक एक करके त्रिपुरा रहस्य, आदि माता का वो रहस्य बताना शुरू कर दिया। इस रहस्य में उन्होंने पहले कहा, दत्तात्रेय जी ने भगवान परशुराम जी को कहा कि तुम्हारा और मेरा संवाद और भेंट होने से पूर्व अथवा जन्म होने से पूर्व ये कथाएं ललिता सहस्त्र नाम में, ललितोपाख्यान में अगस्त्य मुनि को हयग्रीव, यानी भगवान विष्णु क्या होता है, हयग्रीव है, इन्होंने बताई, परंतु उसकी कथाएं आगे नहीं बढ़ी। तो ये कथाएं आज मैं तुमको एक विस्तृत रूप से बता रहा हूं। तो ये इस प्रकार से ये सीक्वेंस है, और इसके बहुत सारे रहस्य जो है ललिता त्रिपुरा सुंदरी, ललिता जो रहस्य त्रिपुरा रहस्य, इसमें लिखा हुआ है मित्रों। इसमें बहुत डिटेल में ललिता परमेश्वरी की कथाओं के बारे में लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें डिटेल दिया गया है, और इसमें आप वराही, मातंगी, वज्र प्रस्तारिणी, महागणपति, दंडिनी, बहुत सारी चीजें है। ऑथेंटिक श्री विद्या आपको सिर्फ श्री विद्यापीठम में ही सिखाई जाती है, बाकी कहीं पर भी श्री विद्या ठीक स्वरूप से नहीं सिखाया जाता। महागणपति, मातंगी, वराही, बाला, ललिता, ये श्री विद्या का क्रम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। षोडश दीक्षा से पूर्व 1 साल गुरु के पास रहना पड़ता है। आजकल कहीं पर भी ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती, इसलिए शॉर्टकट वाले जो दीक्षा होते हैं ये लोगों को दिए जाते हैं, जो कि एक अशोभनीय कृत्य है और गलत भी है, जिसके दोष भी लगते हैं मित्रों। मार्गशीर्ष मास, दत्तात्रेय मास, इसमें दत्तात्रेय जी के जो प्राथमिक ये जो त्रिपुरा रहस्य है, जो आदि माया आदि शक्ति ललिता परमेश्वरी का रहस्य है, इसके बारे में इतना ही। हमारे YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और श्री विद्यापीठम के कोर्सेज जरूर कर लीजिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए।